तो अभी जो देश की स्थिति चल रही है उससे मुझे एक ही कहावत याद आ रही है कि आसमान से गिरे और खजूर पर अटके। तो नमस्ते, मैं पूनम शर्मा। अभी पिछले कुछ दिनों से बहुत सारी देश में ऐसी चीज़ें चल रही थी जो शायद हम सबको अच्छी नहीं लग रही थी। और जो आज का युवा है वो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहा था, और इतनी सारी चीज़ें होने के बाद शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे भी दिया। उसके बाद सबने बहुत इंजॉय किया, जश्न मनाया। तो जब ये बच्चे जश्न मना रहे थे तो मेरे दिमाग में एक चीज़ थी, ये जश्न किस चीज़ का है? क्या हम किसी मिनिस्टर का सिर्फ इस्तीफा चाह रहे थे? क्योंकि प्रधान जी का इस्तीफा होने के बाद जिनको शिक्षा मंत्री अभी घोषित किया गया है, तो मुझे ऐसा लगा कि वो तो और भी ज़्यादा विवादित रहे हैं। जैसे बिल्किस बानो वाला जो केस था, वो आप सबको पता होगा क्योंकि सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा वो वायरल हो रहा है कि हम सबको पता चल गया। और भी उनकी 2-3 चीज़ें ऐसी हैं, आरएसएस के वो बहुत प्रमुख प्रवक्ता हैं। हमारी लड़ाई किसी की भी पर्सनल लाइफ से या किसी के भी काम से नहीं है, हमारी लड़ाई विचारधारा से है। उनकी विचारधारा शायद हमारी विचारधारा से मैच नहीं कर पा रही है, इससे हमारी लड़ाई है। उनके इस्तीफा दे देने से शिक्षा पद्धति बदल जाएगी क्या? जितने भ्रष्टाचार हो रहे थे, जितने पेपर लीक्स हो रहे थे, वो सब बंद हो जाएंगे एक व्यक्ति के इस्तीफा से? बिल्कुल भी नहीं। अगर हम लोग इस चीज से खुशी मना रहे हैं कि हमारा एक ईगो था सरकार के साथ जो क्लैश कर रहा था, हम झुकना नहीं चाह रहे थे, तो अब हमारा ईगो सेटिस्फाई हो गया है, तो ये लड़ाई ईगो की थी ही नहीं, ये लड़ाई तो भविष्य की थी। और अभी भी वो क्वेश्चन वहीं की वहीं है, क्योंकि शिक्षा पद्धति में अभी तक कुछ भी ऐसा बदलाव नहीं आया है जिससे हमको ऐसा लगे कि कुछ चेंज हुआ है। सिर्फ एक व्यक्ति के सरकार से इस्तीफा दे देने से सरकार नहीं चेंज हो जा रही, सरकार की विचारधारा नहीं चेंज हो जा रही। हमारी लड़ाई कभी भी सरकार के साथ है ही नहीं। अगर हम आज के युवा की बात कर रहे हैं जो वहां पे हो रहा था, हालांकि बाद में उसको बहुत राजनीतिक बना दिया गया, उसकी जरूरत नहीं थी। मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे जो 90% युवा था ना, वो सीजेपी को सपोर्ट कर रहा था, ना कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा था, ना बीजेपी को सपोर्ट कर रहा था। वो युवा सिर्फ और सिर्फ अपने हक के लिए खड़ा हुआ था। और मैंने भी अगर उसके बारे में बोला है तो मैंने किसी को सपोर्ट करके नहीं बोला है, मैंने भी सिर्फ अपने भविष्य के लिए और अपने साथियों के भविष्य के लिए बोला है। तो मुझे